ये इंजन रखा हुआ है, ये आप पास आकर के दिखाओ किसान भाइयों को। ये एक्चुअल में देखो आप यहाँ पर कितनी बारीकी के साथ में कटाई की जा रही है। ये देखो एक ये मशीन है, ये मशीन तो भारत की 99% कंबाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के अंदर है ही नहीं। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज आपको लेकर के आया हूँ पानेसर एग्रोटेक के अंदर, जो कि बरनाला के अंदर हंडियाया चौक पर कंपनी स्थित है। आज आपको कंपनी विजिट कराऊंगा। कंपनी के अंदर सबसे पहली चीज़ तो आपको डिस्प्ले एरिया दिखाऊंगा, कौन कौन से मॉडल कंपनी के पास में अवेलेबल हैं। और उसके अलावा जैसा हम बात करते हैं कि पानेसर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, क्वालिटी के ऊपर काम करता है, तो आज हम उस क्वालिटी के अंदर बात करेंगे कि कंपनी के अंदर क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है, क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखती है कंपनी, उन सारी चीज़ों की बात आज की इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपका लाखों रुपया कबाड़ में इन्वेस्ट होने से बच जाएगा, आपका उन फ्रॉड कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट होने से बच जाएगा जो मिलते जुलते नामों से कंपनियां चल रही हैं या फिर अलग नामों से कंपनियां चल रही हैं, जो सर्विस के नाम पर जीरो हो जाती हैं। साथ में अगर आपको कल को ज़रूरत पड़ती है उनकी सपोर्ट की, तो सपोर्ट के नाम पर भी कंपनी जीरो हो जाती है। तो उन सारी चीज़ों से भी छुटकारा आज की इस वीडियो में मिल जाएगा और कंपनी के पास में सारे मॉडल आपको दिखाऊंगा। अगर आप छोटे किसान हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो कारगर साबित होगी, अगर आप बड़े किसान हैं तब भी आपको यहाँ पर मॉडल मिल जाएंगे। तो कौन कौन से मॉडल है, किस तरीके से कंपनी क्वालिटी के ऊपर काम करती है, चलिए देखते हैं, समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको विजिट करा रहा हूँ कंपनी का डिस्प्ले एरिया। डिस्प्ले एरिया में आप देखोगे कंपनी के जो सारे मॉडल हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। जैसे कंपनी का सबसे बड़ा मॉडल, सबसे यूनिक मॉडल है SC9500। इसके फीचर्स जानने के लिए कंप्लीट वीडियो चैनल के ऊपर चेकआउट कर लेना। बाकी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं। यहाँ पर आप देख लो, ये मेज कोन हेडर है, यानी कि मक्का के लिए भी स्पेशल जो कटर बार होता है वो कंपनी का खुद का बना हुआ है। बहुत कंपनियाँ ये कहती हैं कि हम अपने अंदर बनाते हैं, लेकिन चीज़ें एक्चुअल में कुछ और होती हैं। ये कटर बार जो है ये अपने आप में यूनिक है, क्योंकि 95% कंपनियां इस कटर बार को मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती हैं, लेकिन पानेसर के अंदर ये भी इन हाउस प्रोडक्शन किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर देख लो आप, बहुत सारे मॉडल खड़े हुए हैं। उधर SC9500 है, उधर आप देख रहे हो वो ट्रैक कंबाइन है, जो किसान भाई धान के लिए देख रहे हैं, पानी में चलाना चाहते हैं, कीचड़ में चलाना चाहते हैं, उनके लिए भी कंपनी के पास में ऑलरेडी मॉडल अवेलेबल रहते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि कंपनी के अंदर क्वालिटी किस तरीके से कंट्रोल की जाती है, क्या क्या चीज़ों का कंपनी ख्याल रखती है, मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से की जाती है। तो चलिए सीधा अंदर की तरफ चलते हैं और इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम खड़े हैं, ये आप देख रहे हो, ये डिलीवरी के लिए मशीन जा रही है। ये पानेसर का सबसे ज़्यादा हिट मॉडल है, ये पानेसर का G60 है, जो कि डबल थ्रेसर के साथ में है। और इसके अंदर क्या है ना, ये मल्टी क्रॉप भी है, साथ साथ ये कंबाइन हार्वेस्टर ऐसी है जो भूसा भी बनाती है। गेहूं के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी कि भूसा बनाने के लिए फिर स्टोरीपर वाले को ढूंढो, तो आपको चक्कर नहीं काटने पड़ते। इसके साथ में भूसा ये खुद बनाती है और इसके अंदर फीचर्स मिल जाते हैं आपको। जैसे इसके अंदर ये स्टॉक मिल जाता है, स्टॉक कर सकते हो भूसा। इसके अंदर अगर आपको ये वाला मॉडल नहीं लेना, जैसे स्टोरीपर के साथ में पीछे ट्रॉली चलती है, वो वाला मॉडल भी कंपनी के पास में अवेलेबल है। इसके साथ में ट्रॉली भी आप अटैच कर सकते हो, उसकी भी प्रोविजन कंपनी देती है। तो ये आप देख लो, ये डिस्पैच के लिए मशीन तैयार है, ये पूरी लोडिंग इसकी हो चुकी है। भाई जी कहाँ लेकर जा रहे हो मशीन, कहाँ जाएगी? पुणे जाएगी। दोस्तों महाराष्ट्र मशीन जाएगी, महाराष्ट्र के पुणे के अंदर, और यहाँ से मशीन इस तरीके से इसको डिस्पैच किया जा रहा है। भाई ये लेकर के जा रहे हैं। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ ये देखेंगे कि एक्चुअल में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किस तरीके से की जाती है। क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग ऐसा पॉइंट है, अगर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर किसी भी तरीके की कोई कॉस्ट कटिंग होगी, किसी भी तरीके से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा क्वालिटी से, तो वो आपको उसकी भरपाई बाद तक करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप सबसे पहले आ जाओ, यहाँ पर दिखा दो, ये कंपनी का जो वो एरिया है जहाँ पर इसकी जो एक तरीके से मैं कह दूं, इसको रूप देना शुरुआत जो होती है वो यहाँ पर की जाती है। ये देख लो, ये आपको पूरी कंबाइन की लाइन यहाँ पर दिख रही है, जहाँ पर जो उसकी बॉडी है उसको मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर किया जा रहा है। और एक एक चीज़ की आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखो, अंदर भी मैं आपको लेकर के चलूँगा। यहाँ पर कंपनी ने पार्ट्स का स्टॉक कर रखा है। ये देखो, ये पूरा CNC VMC मशीनों के ऊपर कटिंग एक्यूरेसी के साथ में की गई है, ताकि क्वालिटी के अंदर कोई भी किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ठीक है, अब मैं आपको अंदर की तरफ लेकर के चलूँगा। तो यहाँ पर देखो, इस तरीके का कुछ गेट आपको मिलेगा। यहाँ ये एरिया दोस्तों नॉर्मल ऐसा नहीं है कि आप आकर के विजिट कर लो, ये चीज़ें देख लो, क्योंकि ये चीज़ें एक गोपनीयता भी होती है कंपनी की। तो वो चीज़ें आज आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर आप विजिट नहीं कर सकते, वो मैं आपको कैमरे के माध्यम से आज दिखा रहा हूँ। ये देख लो, ये कंपनी का पूरा प्लांट है। कुछ कंपनियाँ कहती हैं
कि हम अपने अंदर सारा कुछ बनाते हैं, लेकिन अगर पानेसर की बात करते हैं तो पानेसर कहने में नहीं करने में विश्वास रखती है और एक्चुअल में वो सारी चीज़ें कंपनी के अंदर की जाती हैं। ये आप देख लो, ये यहाँ पर कंबाइन का स्टॉक खड़ा हुआ है, ये फाइनल तैयार हैं, इनके अंदर कुछ छोटा छोटा काम रहा हुआ है, वो होने के बाद में ये फाइनल डिस्पैच के लिए मॉडल तैयार हो जाएंगे। अब हम अंदर की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पर आप देखो, ये कंपनी के अंदर जैसे मैं आपको बता रहा था 4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो ये 4 व्हील ड्राइव के हिस्से यहाँ पर स्टॉक किए हुए हैं कंपनी ने, ये देख लो आप लोग। अब आप समझदार इतने हो कि ये हिस्से एक्चुअल में अलग कंपनियां बनाती है, तो वो सारी चीज़ें हैं, ये देख लो। जैसे टायर मैं आपको बता रहा था MRF के हैं, तो MRF के एक्चुअल में हैं, कोई एक व्हील के अंदर नहीं है, सारे व्हील के अंदर। और व्हील देखो ये एक्चुअल में कितना हैवी ड्यूटी है, ये भी कोई नॉर्मल ट्रैक्टर वाला व्हील नहीं है, क्योंकि इसका वेट ट्रैक्टर से कई गुना है, तो उसी हिसाब से चीज़ें हैं। ये यहाँ पर पूरा टायर का सेक्शन आ जाता है। इधर आप देखोगे तो यहाँ पर ये देखो पूरा पुलियों का स्टॉक है, जितनी भी पुलियाँ वगैरह हैं वो यहाँ पर पूरी स्टॉक की गई हैं, यानी कि एक एक चीज़ के ऊपर क्वालिटी के ऊपर काम करती है। ये देखो जो इसके अंदर ऑयल यूज़ किया जाता है वो भी आप देख लो क्वालिटी का यूज़ करती है कंपनी, ठीक है। ये गरारियों वगैरह के जो पार्ट्स का सेक्शन है वो आ जाता है। पीछे की तरफ आप आ जाओ, यहाँ पर किसान भाइयों को दिखा दो, ये सेक्शन पूरा देख लो। यहाँ पर रेडिएटर वगैरह वगैरह, इंटरकूलर वगैरह, वो सारा स्टॉक यहाँ पर कंपनी ने कर रखा है। उसके आगे की तरफ हम आएंगे तो यहाँ पर आप देखो, ये ऐसे ही यहाँ पर अलग अलग तरीके की जालियाँ आ जाती हैं, ये अंदर गियरबॉक्स वगैरह आ जाते हैं। यहाँ पर भी ये देखो पूरी ऑटोमेटिक मशीनें सारी लगी हुई हैं। हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं लंच टाइम के अंदर, तो वो सारी चीज़ें आपको दिख नहीं रही होंगी कंपनी के अंदर काम कहाँ कर रहे हैं बंदे, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रहा कि आप एक्चुअल में देख पाएँ कि काम किस तरीके से होता है। फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा, कहीं ना कहीं आवाज़ आपको नहीं आएगी जब मशीनें चलेगी। तो एक लंच टाइम हमने डिसाइड किया ताकि आपको सारी चीज़ें मैं अच्छे से बता सकूँ, दिखा सकूँ। ये देख लो, ये भी अपने आप में सारी मशीनें डिजिटल हैं। एक्यूरेसी यहाँ पर इस तरीके से सेट की जाती है, ये देखो आप, एक एक चीज़ को इतनी अच्छी तरीके से तराशा जाता है ताकि आपको कल को आपकी मशीन के अंदर कोई भी किसी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट ना रह जाए, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आपकी मशीन के अंदर ना आ जाए। ये देखो आप लोग, ये देखो ये मशीन यहाँ पर खड़ी हुई है, इसके अंदर भी जो पार्ट्स यहाँ पर फिट होना है वो यहाँ पर फिट होगा, फिर मशीन आगे की तरफ बढ़ेगी। जैसे आप यहाँ पर देख लो, मैं आपको बता रहा था एक एक चीज़ अगर आप देखोगे यहाँ पर तो वेल मेंटेन तरीके से एक असेंबली लाइन के ऊपर की जाती है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कर दिया, ऐसा नहीं है। एक एक्चुअल में काम है हर बंदे का, जो जिस बंदे को काम दिया गया है वो काम वही बंदा एक्चुअल में करेगा। ये आप देख लो, ये गियरबॉक्स यहाँ पर रखे हुए हैं पूरे, यानी कि ये गियरबॉक्स वाला सेक्शन आ जाता है। ऊपर सारा कुछ मेंशन भी किया हुआ है कि क्या एरिया किसके लिए डिसाइड किया गया है, कहाँ क्या काम किया जाएगा, तो वही काम वो वहाँ पर किया जाता है। ये देखो आप, ये ऐसे ही इधर देख लो आप, कंबाइन पूरी ये लाइन में है, लंच टाइम चल रहा है तो सारे भाई जो हैं वो अपने लंच कर रहे हैं। ये इंजन आप देख लो, यहाँ पर ये इंजन का सेक्शन आ जाता है, ये इंजन रखा हुआ है। ये आप पास आकर के दिखाओ किसान भाइयों को, ये एक्चुअल में देखो आप H सीरीज़ लेलैंड का इंजन आपको बताया जाता है ना। ये देखो, ऐसा नहीं कि कबाड़ उठा करके लगा दिया, ये कंपनी से आया हुआ पेटी पैक इंजन आते हैं। ये देखो, ये इसका शायद बॉक्स का ही पार्ट रहा हुआ है, इस तरीके की कंडीशन में इंजन आता है, पूरा चेक्ड, पूरा नया। ये देखो पूरे इसके ऊपर होलोग्राम लगे हुए हैं, पूरे स्टिकर लगे हुए हैं, सारी चीज़ें एक्यूरेट हैं। ये देखो, ये टर्बो चार्जर इसका लगा हुआ है, तो इस तरीके से इंजन भी आता है, बिल्कुल फ्रेश ब्रांड न्यू इंजन जो आपको कंबाइन में मिलता है। ये देखो आप, अब ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा एरिया आ जाता है। इस तरफ ये मशीनें खड़ी हुई हैं, ये पूरी रो है, इसके ऊपर पेंट भी अभी बाकी है, पेंट भी होगा। ये देख लो आप, ये भी मशीन के पार्ट आ जाते हैं, यानी कि एक एक चीज़ को बड़ी अच्छी तरीके से वेल मेंटेन तरीके से किया जाता है ताकि कहीं पर भी कोई चूक ना रह जाए, कहीं पर भी कोई गुंजाइश ना रह जाए कि कल को आपको कहीं इससे परेशान होना पड़े। क्योंकि इसके अंदर जो जो पार्ट्स लगे हुए होते हैं या जो जो काम किया हुआ होता है, अगर उसमें कहीं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो आपको लास्ट टाइम तक वो चीज़ दुख देगी और आपके लोकल में वो चीज़ सही भी नहीं हो पाएगी। तो इन चीज़ों का कंपनी ख्याल रखती है बारीकी से कि कहीं पर भी कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट ना रह जाए, कोई मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कोई दिक्कत ना आ जाए, तो उन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। ये पूरा कटर सेक्शन आ जाता है, जो उसके अंदर फ्रंट में रोलर होता है, कटर के लिए जो रोलर है वो यहाँ पर देख लो, ये यहाँ पर असेंबली उसकी की जाती है। ये देख लो, जो उसके साइड में पूरा फ्रेम होता है, ये फ्रेम यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। इस फ्रेम को इस रूप में इस तरीके से डिज़ाइन देने के लिए यहाँ पर पूरा काम करती है लेबर। उसके अलावा ये देखो, एक्यूरेसी निकल कर के आती है इन हाईटेक मशीनों के साथ में। ये देखो, यहाँ पर
कितनी बारीकी के साथ में कटाई की जा रही है, ये देखो। भाई जी ये पार्ट्स कहाँ लगेंगे मशीन के अंदर? ये कौन सा पार्ट कटाई हो रही है? रील के माल है, रील का। अच्छा, जो फ्रंट में रील है दोस्तों, उसके लिए जो भी पार्ट्स हैं उनकी कटाई यहाँ पर की जा रही है। एक एक चीज़ बड़ी एक्यूरेसी के साथ में है। ये देखो भाई के हाथ में ये पूरा रिमोट है, इससे पूरा मशीन को कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। ये देखो, उसके अलावा पूरा सिस्टम इसका मशीन का यहाँ लगा हुआ है। ये एक्चुअल में ना इतनी कॉस्टली मशीनें होती हैं कि लोकल कंपनी तो दोस्तों इन मशीनों को ये अफोर्ड नहीं कर सकती, बाकी की तो बात आप छोड़ ही दो। उसके अलावा एक ये मशीन है, ये मशीन तो भारत की 99% कंबाइंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के अंदर है ही नहीं। ये मशीन इतनी हाईटेक मशीन है, इसके अंदर आप देखो ये इतनी एक्यूरेसी के साथ में जो पार्ट्स है उसके अंदर होल करती है, उसकी कटाई करती है कि आप पूछो ही मत। ये यहाँ पर ये देखो एक्यूरेसी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये देखो इसकी कटाई की फिनिशिंग चेक कर लो, इसके अंदर होल की चेक कर लो, यानी कि 0.01% की भी अगर चूक की बात कर लूँ तो वो भी यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि सारा काम डिजिटल मशीनों के साथ में, हाईटेक मशीनों के साथ में किया जाता है। ये देखो ये पूरी डिस्प्ले है, यहाँ पर सारी चीज़ें दिखा रहा है कि कहाँ कटिंग, कहाँ बैंड, क्या कुछ होना है, वो सारा यहाँ पर उसको कमांड देगा। उसके लिए भी ऑपरेटर परमानेंट रहते हैं कि उसको ऑपरेट किया जाए। ये देख लो ये रॉ मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल भी बिल्कुल फ्रेश स्टॉक किया जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ का कुछ उठाया और चिपका दिया, पुराना लोहा पड़ा है वो चिपका दिया, सारा टाटा का लोहा इसके अंदर यूज़ किया जाता है। दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरीके से जो पार्ट्स हैं उनकी कटाई, उनको शेप दी जा रही है। उसके बाद में ये आप देख लो ये पूरा असेंबली एरिया है, यहाँ पर देख लो पूरा चेन सिस्टम है दोस्तों। यहाँ पर एक एक काम बड़ी सटीकता के साथ में किया जाता है। हर बंदे का स्पेसिफिक काम है, वो काम उसी को करना है, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। ये देखो ये फाइनल अब आपको दिख रहा है कि कंबाइन ने अपना रूप ले लिया है। जो मैं आपको दिखा रहा था फ्रंट हिस्सा उस तरफ बन रहा था दूसरी असेंबली लाइन में, वो यहाँ पर आप देख लो अब कंप्लीट फिट हो चुका है इसके ऊपर, और ये आगे की तरफ अब ऐसे ही चेन बढ़ रही है, ठीक है। अब जैसे हम आगे की तरफ चलते जाएंगे तो आपको दिखेगा कि मशीन के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो यहाँ पर असेंबल किए जा रहे हैं। जैसे इसके अंदर ये देख लो जो अंदर के पार्ट्स हैं मशीन के, वो यहाँ पर इसके अंदर असेंबल किए जा रहे हैं। यहाँ पर देख लो यहाँ क्या काम है, यहाँ पर जो पिछला एक्सल है वो यहाँ पर फिटिंग किया जाना है। ये देख लो ये पिछला एक्सल पड़ा हुआ है, ये यहाँ पर फिटिंग किया जाना है। और इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ चेक कर रहा हूँ, यहाँ पास लेकर के आओ आप, देखो जैसे इसके ऊपर पेंट नहीं है, इसकी आप वेल्डिंग की क्वालिटी चेक कर लो। मिग वेल्डिंग की जाती है जैसे कि ऑटोमोबाइल्स कंपनियों के अंदर की जाती है ना, वैसी मिग वेल्डिंग की जाती है ताकि एक्यूरेसी बरकरार रहे, कहीं पर कोई चूक ना रह जाए वेल्डिंग के अंदर भी। इतनी बारीकियों का ध्यान कंपनी रखती है। अब ये जो फाइनल है मशीन को चलाने के लिए उसका जो दिल है वो यहाँ पर फिटिंग किया जाना बाकी है। ये रखा हुआ है कंप्लीट इंजन विद फ्रेम, मैं आपको दिखा रहा हूँ। वहाँ मैंने आपको दिखाया था केवल इंजन अनलोड हुआ था पेटी के अंदर से, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इंजन ने अपना पूरा रूप ले लिया है, पूरा फ्रेम ले लिया है। ये देखो ये मैंने आपको वहाँ दिखाया था ये इतना सा इंजन था, लेकिन अब इसके साथ में ये काम कंपनी का होता है, कंपनी करती है। जैसे रेडिएटर इसके अंदर क्वालिटी वाला बड़ा लगाना, ये काम कंपनी का है। इंजन तो केवल सिंपल इतना पार्ट आएगा, ये कुछ भी नहीं आएगा लगा हुआ। उसके अलावा ये आगे देखो बड़ा रेडिएटर, ये आगे बड़ा इंटरकूलर लगा हुआ है इसके अंदर। ये आपने देखा है कि ट्रैक्टर कंपनियां भी चोरी करती हैं इसकी, ये कूलेंट के लिए अलग से कंटेनर वो भी नहीं देती, लेकिन कंबाइन के अंदर ये कूलेंट के लिए अलग से कंटेनर दिया है जो कि ओवरफ्लो जो रिजर्वायर के साथ में है। जैसे ही रेडिएटर में कूलेंट कम होगा ये उसको ऑटो फिल करने का काम करने वाला है। यहाँ पर देखो ये प्रेशर के लिए, जो प्रेशर वाले इसके अंदर जो भी पार्ट्स हैं जो प्रेशर से ऑपरेट होंगे उनके लिए ये प्रेशर पंप लगा हुआ है, हाइड्रोलिक पंप इसको कह सकते हो, यहाँ पर फिटिंग किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर फिटिंग किया हुआ है, ये पुलर यहाँ पर इसके ऊपर फिटिंग हो चुका है। ये पूरा फ्रेम आप चेक कर लो, फ्रेम इतना हैवी ड्यूटी यहाँ पर खिंचा हुआ है इसके अंदर कि यहाँ पर कोई चूक किसी तरीके की ना हो जाए, ये सारे। और उसके अलावा देखो एयर कंप्रेसर भी यहाँ पर फिट हुआ है। ये देखो मैं आपको दिखा रहा था ना, पानेसर की हर मशीन के अंदर आपको एयर कंप्रेसर मिल जाता है, एयर टैंक मिल जाता है, जिससे कि आप जो भी पार्ट्स हैं जैसे फिल्टर वगैरह हो गए या मशीन की क्लीनिंग हो गई तो वो इजी कर सकते हो। ये देखो साइलेंसर भी इसके अंदर ज़बरदस्त हैवी ड्यूटी यहाँ पर फिटिंग कर दिया गया है। ये टर्बो चार्जर है, ये पूरी फिटिंग मतलब ये कंप्लीट है इंजन ये डायरेक्ट इस मशीन के अंदर रखने के लिए, रखा जाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप आगे की तरफ भी दिखाओ मेरे किसान भाइयों को। ये देखो
ये जो मशीन है ये अपना बिल्कुल फाइनल स्टेज में है। इस मशीन के अंदर सारे पार्ट्स लग चुके हैं। अगर आप ऊपर की तरफ हल्का सा कैमरा करके दिखाओगे तो इसके अंदर इंजन भी लग चुका है, सारा कंप्लीट है। टायर्स भी इस मॉडल के अंदर लग चुके हैं, पिछले टायर्स भी लग चुके हैं, अगले टायर्स भी लग चुके हैं। इसके अंदर यहाँ पर जो फिटिंग होना है छोटे पार्ट्स हैं, जैसे जैक वगैरह फ्रंट के जो फिट होने हैं वो बाकी हैं। तो छोटा मोटा काम इसके अंदर बाकी है, बाकी सारा काम हो चुका है। जैसे लाइट्स भी इसके अंदर लग चुकी हैं, स्टीयरिंग लग चुका है, यानी कि ये अपनी फाइनल स्टेज के अंदर है। और वो जहाँ से हमने शुरुआत की थी हम फिर वहीं आ चुके हैं। यहाँ से फिर मशीन इस तरीके से बाहर की तरफ चली जाती है। तो सारी चीज़ों का ख्याल रखना, सारी चीज़ों की क्वालिटी कंट्रोल करना, और ये सारी चीज़ें एक इतने बड़े शेड के अंदर, इतने बड़े एक एरिया के अंदर तैयार करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। तो वो सारी चीज़ों का ख्याल पानेसर के अंदर रखा जाता है। पानेसर अपनी कंपनी के अंदर, अपनी मशीनों के अंदर क्वालिटी का खास ख्याल रखती है। इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल इतना था, जैसे मैं आपको बार बार बताता हूँ कि यार पानेसर के अंदर क्वालिटी है, हर प्रोडक्ट में क्वालिटी है। तो वो मैं आपको आज लाइव दिखाने की कोशिश की है मैंने कि किस तरीके से जो क्वालिटी है वो मेंटेन की जाती है, किस तरीके से कंबाइन की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से राय साझा कर देना। और आप भी सोच रहे थे एक अच्छा कंबाइन हार्वेस्टर लेने की, तो आपके लिए एक ही स्टॉप है, पानेसर एग्रोटेक, हंडिया चौक, बरनाला के अंदर, पंजाब के अंदर कंपनी स्थित है। आप भी विजिट कर सकते हैं। घर बैठे खरीदना चाहें तो घर बैठे खरीद सकते हैं। कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले पे आ रहे हैं। कोई भी सुझाव या सवाल है कंपनी में डायरेक्ट कॉल करके आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। फिर मैं आपको बता देता हूँ, आपको आना है पानेसर एग्रोटेक, जो कि कंबाइन के मामले में जानी मानी कंपनी आज के टाइम में बन चुकी है। ये वीडियो कैसी लगी राय साझा कर दो, पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।